नमस्कार। आज हम तेलंगाना के दर्शनीय स्थल जनगांव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तेलंगाना के दर्शनीय स्थल जनगांव। देखिए, जनगांव को हम जैन गांव भी कहते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जनगांव का दूसरा नाम जनगाम भी है। देखिए, जनगांव का दूसरा नाम जनगाम भी है। जनगांव शब्द की उत्पत्ति जैन गांव से हुई है। देखिए, जनगांव जो है पहले जैन थे। जैन धर्म के लोग बहुत ज्यादा इस गांव में रहा करते थे, इसीलिए उनका नाम जैन गांव था। देखिए, जैन गांव की उत्पत्ति यानी कि जैन गांव से उसकी उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि किसी समय यहाँ जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक थी। देखिए, जैन गांव में जब रहने वाले जो लोग थे जैन धर्मावलंबी के लोग थे, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहा करते थे। इसी कारण इस गांव का नाम जैन गांव पड़ा था। हैदराबाद से जनगांव की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। देखिए, अपने हैदराबाद से यहाँ पर जनगांव की दूरी जो है 87 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐतिहासिक दृष्टि से कोलोनुपाका सर्वप्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन स्थल है। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जैन गांव में जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं बड़ी संख्या में वहां पर रहा करते थे। इसी कारण यहाँ पर देखिए कोलोनुपाका नाम के स्थान है, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जो जैन धर्म के लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हैं, बड़े संख्या में आते हैं और इनके जैन मंदिरों की वो दर्शन करते हैं वे। देखिए, जैनों के आराध्य स्थल होने के कारण दूर दूर से भक्त आते हैं। यानी कि देखिए, जैन गांव में जो मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए और दूर दूर से दूसरे राज्यों से भी जैन धर्म के जो लोग हैं बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पीतल कारीगरी के लिए पेम्बर्ती यहीं पर स्थित है। देखिए, पीतल कारीगरी यानी कि जो पीतल का सामान बनाया जाता है और वस्तुएं, खिलौने, मूर्ति आदि जो भी पीतल के जो भी वस्तुएं बनाई जाती है वो सारी वस्तुएं पेम्बर्ती नामक गांव में ही बनाई जाती, जो कि जैन गांव में ही है। और देखिए, लोग दूर दूर से यहाँ पर पेम्बर्ती में जो बनाए गए पीतल के जो सामान है, जो सारी वस्तुएं हैं, उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि पीतल का जो काम उस पर होता है जो 800 साल पुरानी परंपरा के द्वारा ही वैसे ही उसमें बनाया जाता है और वही चीजों का प्रयोग किया जाता है। और पीतल के बर्तनों पर, सभी वस्तुओं पर एक से एक कारीगरी की जाती है। तो लोग घूमने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर पेम्बर्ती आते हैं और घूमते फिरते भी है। अगर अच्छा लगे तो यहाँ से खरीद कर भी लेकर जाते हैं वे। कहा जाता है कि जनगांव में प्रभु श्री रामचंद्र स्वर्ण हिरण मारिच की खोज में निकले थे। देखिए, हमारे जनगांव का देखिए धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि हमारे रामायण में देखिए जब सीता जी स्वर्ण हिरण, बहुत उसे अच्छा लगता है, स्वर्ण हिरण को देखती है तो श्री राम जी से हिरण लाने के लिए वहाँ कहती है। तो श्री राम जी उस हिरण को लाने के लिए जंगल में जाते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तब वहाँ देखिए स्वर्ण हिरण जो है एक राक्षस है, उसे रावण ने भैला फुसलाकर धमकाकर उसे स्वर्ण हिरण बनाकर भेजा था। तब राम जी उन्हें मारते हैं, तब वहाँ तीर से मारते हैं। तब वहाँ श्री राम जी की आवाज निकालते हैं और ये आवाज करते हैं, राम हे सीता। जब आवाज करते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी ये आवाज सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं। और सीता जी इतनी घबरा जाती है कि वह लक्ष्मण से कहती है कि आप जाकर श्री राम जी को ढूंढ कर लाए। और लक्ष्मण जी बहुत समझाने पर भी वह सीता जी उनकी बात नहीं मानती है और वह लक्ष्मण जी को भेज देती है। और इस प्रकार देखिए, जैसे ही लक्ष्मण जी उस जंगल की तरफ श्री राम जी को ढूंढने जाते हैं तब यहाँ पर रावण अपना रूप बदल कर आता है और वह सीता माता के अपहरण के लिए आता है, क्योंकि वह उसने राम जी को हटा दिया था। मारिच के पीछे जो राक्षस है उसे स्वर्ण हिरण बनाकर उनके पीछे लगा दिया था। फिर उसके पीछे लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं ढूंढने के लिए। तब यहाँ पर रावण आता है अपना भेष बदलकर और भिक्षाम देही की आवाज लगाता है। जैसे ही कुटिया में से बाहर आती है, सीता जी बाहर आती है तो वह देखती है कि सामने ब्राह्मण खड़ा है। तब वह फल लाकर उसे देना चाहती है। तब रावण कहते हैं कि ब्राह्मण के भेष में कहता है कि मैं इसके बाहर आकर मुझे फल वगैरह दे। तब सीता जी क्या करती, जो लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी, देखिए लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी वो कि मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर वो लक्ष्मण रेखा खींची थी। इस कारण जब वहाँ से सीता जी जब बाहर नहीं निकलती है तो रावण उन्हें कहता है कि एक ब्राह्मण का उससे तुम्हें श्राप लगेगा। तब सीता जी डर जाती है और डर के कारण वह लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। इसका जैसे वह पार करती है, यहाँ पर देखिए रावण उसका हाथ पकड़ लेता है, सीता जी का हाथ पकड़ लेता है और उनका अपहरण कर लेता है। तो देखिए इस तरह से इस
जनगांव में जो जो है मारीच का जो यहाँ पर कांड हुआ है यहाँ पर, तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।